हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्यकी द्विवेदी। तो दोस्तों सुनिए आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम लखन उपाध्याय है और आज मैं अपने एक दोस्त अखिल की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। आज वो मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। अब वो किसी को पहचानता नहीं है और उसे खाने पीने कपड़े पहनने तक की समझ जा चुकी है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूँ कि उसकी मदद कर सकूँ, इसलिए काफ़ी दुख होता है। अखिल दिखने में काफ़ी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में अखिल ने एक चुड़ैल की मदद ले ली, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दे दिया और कहा कि अगर तुम ये मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा सा खून चढ़ाओगे तो वो तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ाना और वो तांत्रिक मंत्र रटना शुरू कर दिया। एक हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज आना शुरू हो गई। अखिल समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। दिन रात अब वो इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटनों तक आती थी। अखिल को डर तो लगा, लेकिन वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसे पता था कि वो चुड़ैल उसकी मदद करने आई है। अब वो चुड़ैल अखिल से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगे पूरी कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मैं दफन हूं। जैसे ही मैं आज़ाद हो जाऊंगी, पहला काम तुम्हारा करूंगी। अखिल को डर तो लगा, लेकिन वैसे भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क ले लिया और उसी रिस्क ने अखिल की जिंदगी तबाह कर दी। अखिल को वो चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने वहां गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पांव और मुंह बंधे हुए थे और चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ पांव और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने वो सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण कर लिया और अखिल को गर्दन से पकड़ लिया। अखिल झटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन वो चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसानों को छू भी सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफी देर अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी करने को कहा और ऐसा न करने पर वो उसे वही मारकर उसका सारा खून पी जाएगी, ऐसा कहा। अखिल ने डर के मारे उधर वीराने में ही
उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करके दोनों अखिल के घर गए। अखिल के पापा अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ अधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी लाल कपड़ों वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए। और जब अखिल ने कहा कि अब ये मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब अखिल के पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्के मार के घर से निकाल दिया। अखिल और वो चुड़ैल वहीं पास में वीराने में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वो चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वो गायब हो गई। अखिल एक तो पहले से ही सिंगल पसली कमजोर था और ऊपर से उस चुड़ैल ने उसे चूस लिया। इसी सदमे से अखिल का मानसिक संतुलन चला गया। वो एक भटकते भिखारी की जिंदगी बिता रहा है और सच कहूँ तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूँ, क्योंकि क्या पता वो चुड़ैल अभी भी उसके आसपास घूमती हो। अखिल के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो मेरे पड़ोस में ही रहता था और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में उसके द्वारा लिखी गई डायरी उसने पागल होने से कुछ समय पहले मेरे घर भेजी थी। अखिल की हालत ने मुझे एक सबक दिया है कि कभी गलत काम करके खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।